नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, इससे पीछे कल इम्प्योरिटीज डिफेक्ट पढ़ाए गए थे। पॉइंट डिफेक्ट का टाइप में पहला पॉइंट डिफेक्ट का टाइप होता था, पहला टाइप क्या होता है स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, और दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होता है नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट। तो स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट में हम लोग पढ़ लिए स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट कितने प्रकार का होता था, नहीं उसे पढ़े थे आयनिक केस में और नॉन आयनिक केस में। आयनिक केस में होता था फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जाने, फिर शॉर्टकी डिफेक्ट जाने, उसके बाद हम लोग जाने नॉन आयनिक केस में वैकेंसी और इंटेस्टियल। उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट बताए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कल बताया है ना। आज जो है आज आपको नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट है, इसका भी आज जो पढ़ाएंगे सबका पीडीएफ बना के सबको ग्रुप पे भेज दिए हैं। सब आदमी अपना बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, अच्छा से नोट कर लीजिएगा। और जो डीपीएस है आज वाला क्लास का वो आपको पहले ही दे दिया गया है, कल ही वाला में आपको दे दिया गया है क्वेश्चन। तो अच्छा से इसको पढ़िएगा और कल वाला डीपीएस को एक बार और अच्छे से बना लीजिएगा। तो इस संडे को आप लोग को टेस्ट लेंगे, रविवार को टेस्ट लेंगे, ग्रुप में क्वेश्चन भेजेंगे बढ़िया से, और जो है रिजल्ट भी जल्दी शो कर देंगे। या हो सकता है एक पर जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उस एप्लीकेशन में टेस्ट लेंगे आप लोग, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में टेस्ट लेंगे। इस कोचिंग में यहाँ मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं सबका रिकॉर्ड जो एप्लीकेशन मेरा बन रहा है 2 से 3 रविवार तक में बन जाना चाहिए। तो उसमें सब बच्चे का रिकॉर्ड हो जाएगा, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए एडमिशन हुआ है, तो सबका मेरे पास तो डायरी में नाम है, सबको जोड़ देंगे। और जो न्यू बच्चा है, जो नया बच्चा है जो पढ़ना चाहता है इस संस्था में, तो उसको जो है वो अपना जो है एडमिशन ले लेगा और जो है अपना बायोडाटा एक कागज में लिख के भेजिएगा उसको, जो है ऑनलाइन कार्ड अलग से बना के, और जितने भी बच्चा का यहाँ एडमिशन हुआ है सबका कार्ड हम अलग से ऑनलाइन वाला कार्ड बना के भेजेंगे। और इस तरह से हमको लगता है ज़्यादा बेहतर हो। ऑनलाइन में सुने बहुत सारा बच्चा कंप्लेन करता है कि देखने में प्रॉब्लम हो जाता है या कोई चीज़ छूट जाता है तो उसको ढेर सारा प्रॉब्लम हो जाता है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट होता है ना। फिजिक्स से भी जटिल केमिस्ट्री होता है, जो भी डिफिनेशन लिखाएंगे सब में अलग कॉन्सेप्ट होता है ना। फिजिक्स में 2-4 टॉपिक जो होता है सब एक दूसरे से मैच करता रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में प्रत्येक डिफिनेशन, प्रत्येक परिभाषा एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए जो है हम आप लोग को जो है इसी तरह से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और कोशिश कीजिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो जो भी बच्चे हैं इस महीना का अप्रैल का हम 15 दिन का ज़्यादा रुपया ले लेंगे, क्योंकि हम कुछ बच्चा मेरे पास पूरा पढ़ा है महीना में, कुछ 2-3 दिन क्लास डिस्टर्ब हुआ। तो अप्रैल का 50% भी 15 दिन का भी पेड कीजिए। हम दरभंगा में रह के आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, यदि पेड नहीं कीजिएगा तो हमसे क्लास संभव नहीं है कि नहीं। वहीं करेंगे, ऑनलाइन में जोड़ेंगे कुछ बच्चे को और ढेर सारा प्रॉब्लम होगा, हमको कॉल कीजिएगा, सर हमको बोर्ड नहीं दिखाई देता है, तो आवाज़ नहीं सुनाई देता है, ढेर सारा कंप्लेन कीजिएगा। तो यदि इस तरह से यदि हम आप लोग को इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं तो सब बच्चे जो है, जो भी बच्चे मेरे संस्था से जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं या कहीं न कहीं दूसरे जगह पढ़ते हैं आप, और कुछ देर के लिए है ना आप मेरे संस्था में ज्वाइन किए हैं और यहाँ से लाभान्वित होते हैं, तो मेरे मेहनत का पैसा आप लोग दे दीजिएगा। कम से कम 15 दिन का जो है, अप्रैल का 15 दिन होता है, 15 दिन का पेड जो है, जो 50% मेरा पेड होता है 500 रुपये महीना लेते हैं, तो 500 का 50% हो गया आपका 250, है ना। तो इतना रुपया आप लोग जो है पेड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो पे फोन जिसपे चलाते हैं ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, पे फोन नंबर है 800242, जो हम आपको लिखा है यही फोन पे नंबर है, इससे आप पेड कर सकते हो मेरे पास, है ना। और 8611 सब आदमी पेड कीजिएगा, तब नहीं तो फिर हम ये सिस्टम बंद कर देंगे, तो वहीं ऑनलाइन वाला सिस्टम करेंगे, कुछ बच्चे को जोड़ेंगे तो ढेर सारे की परेशानी होगी, है ना। तो इस तरह से यदि हम आप लोगों को जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से हम यहाँ पे हमको लगता है उससे ज़्यादा क्लास से अच्छा ही आप लोग पढ़ाई हो जाता है। आपको जो पढ़ाना रहता है, लिखाना रहता है, वो पीडीएफ बना के भेज देते हैं। उसके बाद जो डीपीएस आप लोग को ऑफलाइन में दिया जाता है, तो वही डीपीएस आप लोग को दिया जा रहा है कि नहीं। आप लोग पहले पढ़ते हुइएगा, पढ़ने के बाद जो है डीपीएस को बनाते हुइएगा, है कि नहीं। अब फिर शाम तक में आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, तो वीडियो को चलो एक बार नहीं समझा, 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए, आपके पास जो है सामने में, है कि नहीं। जब इस तरह से आप लोगों के ऊपर मेहनत किया, आप लोगों के ऊपर मेहनत किया जा रहा है, जो होता है हमको पेड कीजिए।
जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहा है, लेकिन पेड कीजिए, है कि नहीं। आप घर पे रह के पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको बहुत सारा चीज बचता भी है, तो कम से कम हमको मेरा जो बचता है उसमें से मेरा हमको कम से कम दिया कीजिए। मेहनत करते हैं तब आपको लगता है कि हम मेरा तैयारी अच्छा से हो रहा है, तो आप लोग जरूर पेड कीजिए, है कि नहीं। इस महीना तक का अप्रैल का पेड कीजिए सब आदमी, फिर मई में देखा जाएगा। नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में वही जो जिस बच्चे का एडमिशन हुआ रहेगा, पेड किया हुआ रहेगा, उसी का हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे और उसको एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और उसी ऐप से हम पढ़ाएंगे। और इस तरह से हमको पेड कीजिए, जो भी बच्चे पढ़ते हैं 50% इस महीना का। चलिए नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, इसको एक्सप्लेन करते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट क्या होता है सुन लीजिएगा। नॉन स्टैच्यूमेट्री, नॉन का मतलब होता नहीं। कोई भी चीज आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस वर्ड, जो वर्ड के बाद जो मतलब वर्ड लिखा हुआ उसको बार बार पढ़िए, आपको कुछ न कुछ उसमें से झलक आएगा, परिभाषा का कुछ न कुछ पार्ट उसमें बुझाएगा। देखो नॉन, नॉन का मतलब क्या होता है नहीं। स्टैच्यूमेट्री, स्टैच्यूमेट्री का मतलब आपको बताए थे एलिमेंट्स का मेजरमेंट, स्टैच्यून और मेट्रॉन से बना होता है स्टैच्यूमेट्री, जिसका मतलब होता है तत्वों का मेजरमेंट। यहाँ पर तत्वों का मेजरमेंट ठीक ढंग से नहीं होगा, उसमें सही था, स्टैच्यूमेट्री में सही ढंग से होगा, लेकिन इसमें नॉन लगा है, नॉन मतलब नहीं। इसमें जो एलिमेंट्स होगा उसका मेजरमेंट ठीक ढंग से नहीं होगा, ऐसा समझना है। तो चलिए इसका डिफिनेशन पे आते हैं। इस डिफिनेशन को समझाने से पहले आपको एक फिगर लेते तब आपको अच्छा समझना है। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, आ रहा है कुछ अच्छा से आ रहा है। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम माइनस क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस है क्लोरीन माइनस, तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस, है ना। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा इस फिगर को। देखिएगा थोड़ा सा, आप इसमें सोडियम प्लस को काउंट करो, है ना। सोडियम प्लस को काउंट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको, है ना। सोडियम प्लस को काउंट कीजिएगा, सोडियम प्लस को काउंट कीजिएगा इसमें, सोडियम प्लस, या इसमें क्या करते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस यहाँ पे वैकेंट कर देते हैं, खाली कर देते हैं। आपको पीडीएफ में क्वेश्चन, आप इसमें सोडियम प्लस को काउंट करो। देखो सोडियम प्लस 1 2 3 प्लस वाला का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 हो गया यहाँ तक। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सोडियम प्लस की संख्या आपका हो गया 10। अब क्लोरीन माइनस काउंट कीजिए, 1 2 नहीं 3 4 5 6 7 8 9, 8 1 9, यहाँ तो खाली है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन माइनस की संख्या कितना है 9, है कि नहीं। सोडियम प्लस की संख्या, कैटायन की संख्या 10, क्लोरीन माइनस की संख्या, तो क्या इसमें मेजरमेंट बराबर है क्या? उसमें क्या था स्टैच्यूमेट्री में मेजरमेंट बराबर होता था, एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता था, लेकिन इसमें क्या है कैटायन की संख्या ज्यादा है और एनायन की संख्या कम है ना। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब शुरू में ये जो है, शुरू में क्या रहा होगा, शुरू में यहाँ पे क्लोरीन माइनस रहा होगा, नहीं सोडियम का शुरू में क्या रहा है, यहाँ रहा होगा क्लोरीन माइनस यहाँ पर। तो जब शुरू में क्लोरीन माइनस रहा होगा तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या भी कितना 10। अब इसका केमिकल कंपोजिशन कितना होगा Na10 है, क्लोरीन 10। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा NaCl, 10 कॉमन आ जाएगा, 10 10 कॉमन आ जाएगा, NaCl बचेगा ना, है ना।
लेकिन जब इसमें यहाँ से क्लोरीन माइनस वैकेंट हो गया, खाली हो गया, ये क्लोरीन माइनस खाली हो गया, यहाँ से ये जो था क्लोरीन खाली हो गया, तो क्लोरीन अब कितना बचेगा? 9 ही बचेगा ना। सोडियम प्लस तो बचेगा 10, लेकिन जब एक क्लोरीन यहाँ से खाली हो गया तो ये कितने बचेगा? 9 बचेगा। अब इसका केमिकल कंपोजिशन कितना होगा? Na10 क्लोरीन 9, क्या ये बराबर है? Na10 क्लोरीन 9, यहाँ NaCl क्या बराबर है? क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेंज कर रहा है। उसमें चेंज नहीं होता था, उसमें चेंज स्टोइचियोमेट्री में क्या होता था? चेंज नहीं होता, जो शुरू में था वही बाद में, लेकिन इसमें चेंज हो जा रहा है ना, इसमें चेंज हो जा रहा है कि नहीं? मतलब स्टोइचियोमेट्री इसमें क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है ना। तो जब चेंज होगा तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। वही चीज लिखा है, द डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट है ना जिसमें मतलब जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस का केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पर सबस्टेंस का केमिकल कंपोजिशन क्या है? NaCl, शुरू में है NaCl, क्योंकि Na की संख्या 10, क्लोरीन 10, तो शुरू में 10 है, NaCl है, लेकिन जब यहाँ से क्लोरीन निकल गया तब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया? Na10 और क्लोरीन, तो बदल गया कि नहीं? तो जिसमें इस तरह से चेंजिंग, जिसमें बदलेगा, तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, है ना। सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें केमिकल कंपोजिशन किसका? पदार्थ का, यहाँ पर क्या है? NaCl, जब यहाँ से क्लोरीन निकल गया तो क्या बन गया? Na10 और क्लोरीन 9, बदल गया कि नहीं, है ना। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, इसी डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। मतलब ऐसा डिफेक्ट है ना, ऐसा डिफेक्ट सॉलिड में जिसका केमिकल कंपोजिशन बाद में चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन बाद में चेंज होता है, शुरू में NaCl, बाद में क्या? Na10Cl, ये बदल गया कि नहीं। तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट सॉलिड में जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, याद हो गया होगा। सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है ना, सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, है ना। सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, उसे बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, यहाँ पर नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? चेंज होता है। टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, कितने प्रकार का नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट होता है? तो जानते हैं, पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार क्या है? जब एनायन वैकेंसी होगा तब, एनायन वैकेंसी मतलब एनायन खाली होगा तब। और दूसरा होगा इंटरेस्टियल साइड में एक्स्ट्रा कैटायन को जोड़ेंगे, इंटरेस्टियल साइड, इंटरेस्टियल साइड में हिंदी में लिख देते यहाँ पर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब हाजिर, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? हाजिर मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कैटायन को जोड़ेंगे, कैटायन को जोड़ेंगे ना। दो तरह का डिफेक्ट, और इसी तरह से इसमें भी होता है। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते तो अपने आप को ये समझ में आ जाएगा। देखिए, तो नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट जो है दो तरह का होता है। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दिखा था इसमें क्या? नहीं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब देखो इसके नाम में डिफिनेशन छुपा हुआ, नाम में कैसे डिफिनेशन छुपा हुआ? देखो यहाँ पे लिखा एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है? ठीक है, अभी चालू नहीं किया है? चालू है, चालू है, बताइए। तो
पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, एक्सेस का मतलब ज्यादा और डिफिशियंसी का मतलब कमी। एक्सेस मतलब ज्यादा और डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। इसी को थोड़ा सा जानिए, एक्सेस और डिफिशियंसी, क्लियर है? ठीक है ना? देखो एक्सेस यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको देखिए समझिए, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस है ना, तो मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस एक बार बंद करके तब सही कर लीजिए। तब मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, एक्सेस मतलब ज्यादा और डिफिशियंसी मतलब कम। तो ये ज्यादा, आप देखो मेटल आप जानते हो मेटल मतलब धातु होता है। धातु किसको बोलते हैं? जो कैटायन को, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो क्या होता है? धातु होता है। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसमें क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कौन चार्ज आएगा? प्लस। नहीं, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के कहने का मतलब क्या होगा कि मतलब इसमें प्लस चार्ज ज्यादा होगा। एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, तो प्लस ज्यादा कब होगा? प्लस ज्यादा कब होगा? जब एनायन उसमें से निकलेगा। तो पहला एनायन वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली, एनायन खाली होगा तब तो कैटायन ज्यादा होगा। फिर सुनिए, मेटल एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ? मेटल का मतलब पॉजिटिव, मेटल में कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसमें प्लस चार्ज आएगा। तो मेटल एक्सेस मतलब प्लस ज्यादा होगा। तो प्लस ज्यादा कब होगा? जब उसमें से एनायन खाली होगा। तो पहला केस तो एनायन खाली होगा तब उसमें ज्यादा होगा। नहीं, और दूसरा केस क्या है? दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है इंटरेस्टियल साइड में एक्स्ट्रा कैटायन को जोड़ेंगे, है ना। जो इंटरेस्टियल साइड होता है, मान लो जो है मेटल है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें बाहर से हम एक कैटायन को जोड़ देंगे। तो बाहर से कैटायन को जोड़ेंगे, देखो अब कैटायन ज्यादा हो गया ना, बाहर से कैटायन को जोड़ेंगे तो इसमें एक कैटायन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इंटरेस्टियल में, इंटरेस्टियल साइड में, इंटरेस्टियल साइड मतलब जो इंटरेस्टियल साइड होता है काट वाला जगह, उस काट वाला जगह में एक्स्ट्रा कैटायन को, मतलब जो हाजिर जो कैटायन होता है उसको क्या कर देंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जब यहाँ से कैटायन को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी कैटायन इसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्रिस्टल में कैटायन एनायन था पहले, और बाहर से उसमें कैटायन जोड़ देंगे तो कैटायन की संख्या क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या समझना है? मेटल का मतलब क्या? मेटल हमेशा प्लस चार्ज होता है। नहीं, तो प्लस एक्सेस डिफेक्ट मतलब कैटायन ज्यादा होगा, है ना। तो कैटायन ज्यादा होने का दो रीजन है। पहला, जब उसमें से एनायन खाली होगा, माइनस वाला खाली होगा तब तो प्लस ज्यादा होगा। मान लो किसी क्रिस्टल में 10 कैटायन है और 10 एनायन, तो उसमें से एनायन, एक एनायन निकलेगा तब तो कैटायन 10 होगा और एनायन 9 बचेगा। तो एनायन खाली होगा तब कैटायन ज्यादा होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? जब इंटरेस्टियल साइड में बाहर से कैटायन को जोड़ेंगे तब जाके वो क्या होगा? मेटल एक्सेस होगा, है ना। वही बात है, देखो नाम से मेटल डिफिशियंसी, इसमें क्या होगा? कैटायन की संख्या कम होगा। मेटल मतलब क्या? प्लस। मेटल में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, धातु पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मेटल डिफिशियंसी मतलब प्लस कम होगा, प्लस कम होगा। तो इसमें क्या होगा? प्लस कम होगा और इसमें क्या होगा? प्लस ज्यादा होगा। तो प्लस ज्यादा होने का दो रीजन, पहला एनायन निकलेगा तब में प्लस ज्यादा होगा, माइनस निकलेगा तब तो प्लस ज्यादा होगा क्रिस्टल से। और दूसरा क्या होगा? साइड में प्लस को जोड़ेंगे। वही बात होगा मेटल डिफेक्ट। मेटल में प्लस कम होने का कितना तरीका? दो तरीका। या तो उसमें से क्या करेंगे? कैटायन को निकाल देंगे। यहाँ पर हम एनायन को निकाले थे, इसमें किसको निकालना पड़ेगा? कैटायन को। कैटायन को निकलेंगे तब तो मेटल कम होगा, धातु प्लस कम कब होगा? प्लस कम कब होगा बोलो? उसमें से प्लस को निकाल देंगे तब तो प्लस कम होगा। नहीं, 10 कैटायन था, 10 एनायन था, उसमें से 2 कैटायन को निकाल देंगे तब कितना कैटायन बचेगा? 8, है ना। तो पहला केस क्या होगा इसमें? वैकेंसी ऑफ कैटायन। और दूसरा सेम वही होगा, इंटरेस्टियल साइड में एनायन को जोड़ेंगे। इंटरेस्टियल साइड में यहाँ पर प्लस को जोड़े थे, यहाँ पर एनायन को जोड़ेंगे। एनायन जोड़ेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा? माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा तो प्लस क्या ऑलरेडी कम हो जाएगा, है ना। फिर एक बार समझ लीजिए, मेटल एक्सेस मतलब प्लस ज्यादा होगा। प्लस ज्यादा कब होगा? जब उसमें से एनायन को निकाल देंगे।
है ना। और दूसरा केस में जो उसका साइड में होगा बाहर से प्लस को ला देंगे, मेटल ज्यादा होगा मतलब प्लस ज्यादा हो जाएगा। मेटल डिफिशियंसी मतलब प्लस कम होगा। प्लस क्रिस्टल में कब कम होगा, मतलब कैटायन कब कम होगा, तो कैटायन कम होगा दो केस में। जब उसमें से क्या करेंगे, कैटायन को निकाल देंगे क्रिस्टल से, तो मेटल में कैटायन कम हो गया। या बाहर से क्या करेंगे, उसमें एनायन को जोड़ देंगे, बाहर से एनायन को जोड़ देंगे तो ऑलरेडी एनायन की संख्या ज्यादा होगा, कैटायन की संख्या कम हो जाएगा। तो ये दो रीजन है, मेटल डिफिशियंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है नॉन स्टैचोमेट्री में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो कारणों से होता है। पहला जब एनायन खाली होगा तब, और दूसरा जब इंटरस्टिशियल साइड में, है ना, किसको जोड़ेंगे, कैटायन को जोड़ेंगे। वही चीज हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको थोड़ा समझिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसको समझना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको पहले समझते हैं। देखो नाम से ही डेफिनेशन आ जाएगा। मेटल एक्सेस, मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल धातु हमेशा पॉजिटिव चार्ज देता है। प्लस एक्सेस मतलब ज्यादा, मतलब क्या होगा, प्लस ज्यादा होगा। देखिए इधर प्लस ज्यादा होगा, नहीं इसी को हम डेफिनेशन बना देते हैं। मेटल धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेस मतलब ज्यादा, प्लस ज्यादा होगा। प्लस ज्यादा होगा, कैसे प्लस ज्यादा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्लस ज्यादा होगा, तो प्लस कैसे ज्यादा होगा, है ना। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं, द डिफेक्ट इन सॉलिड, द डिफेक्ट इन सॉलिड इन विच, जिसमें, इन विच जिसमें, है ना, सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन की संख्या क्या होगा, बोलो ज्यादा, प्लस ज्यादा होगा। इन विच नंबर ऑफ कैटायंस आर मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन मतलब क्या, नंबर ऑफ कैटायंस क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ कैटायंस और मोर देन, नंबर ऑफ कैटायंस आर मोर देन नंबर ऑफ एनायंस, है ना। तो मेटल एक्सेस में क्या हो गया, मेटल नंबर ऑफ कैटायंस आर मोर देन नंबर ऑफ एनायन। डिफिशियंसी में क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, कमी, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस ज्यादा, तो नंबर ऑफ कैटायन क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, नंबर ऑफ एनायन से। इस तरह का डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल क्या, एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो दो कारण से होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एराइज मतलब उत्पन्न होना या क्रिएट होना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज क्रिएटेड उत्पन्न होना, क्रिएटेड ड्यू टू, कारण, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होता, उत्पन्न होता है ड्यू टू टू रीजन, दो कारणों से उत्पन्न होता है, टू रीजंस, है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज क्रिएटेड उत्पन्न होता है कितने कारणों से, दो कारणों से जो है, दो कारणों के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। पहला कारण क्या होता है, पहला कारण क्या होता है कि वैकेंसी ऑफ एनायन, वैकेंसी ऑफ एनायन, एनायन का वैकेंसी। ये एनायन का वैकेंसी कैसे होता है उसको थोड़ा जानना है ना। एनायन का वैकेंसी कैसे होता है, तो एक बार समझ लीजिए, इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ एनायन से मेटल एक्सेस डिफेक्ट करते हैं। ये दो कारणों से होता है, क्रिएट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला होता है वैकेंसी ऑफ एनायन, एनायन पहले बता दिए, जब एनायन खाली होगा तो ऑलरेडी प्लस ज्यादा हो जाएगा, नहीं। तो इसको हम ऊपर में डेफिनेशन लिखते हैं, वैकेंसी ऑफ कैटायन को यहां पर लिखते हैं ऊपर, वैकेंसी ऑफ कैटायन। इसको थोड़ा समझिएगा, यहां से आपको बहुत सारा एब्सेंटर और मिलेगा। वैकेंसी ऑफ कैटायन, वैकेंसी ऑफ कैटायन, सॉरी वैकेंसी ऑफ एनायन, वैकेंसी ऑफ एनायन। देखो यहां फिर देखिए,
वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली, एनाइन का खाली होना। नहीं तो एनाइन का कैसे खाली होगा थोड़ा समझिएगा। एनाइन कैसे खाली होगा देखिएगा, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब लाइन में दिखाएंगे। एक NaCl का क्रिस्टल लेते हैं, NaCl का क्रिस्टल Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ Na प्लस है, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस से क्या देंगे यहाँ पर Na प्लस, फिर यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ये आपको इस तरह से देख लीजिए बढ़िया से, है ना। तो ये इस तरह से आपका है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, सब एकदम पूरा अच्छा से सजा हुआ है। Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से पूरा जो है ये क्रिस्टल में सजा हुआ है। अब एनाइन का वैकेंसी कैसे होगा? देखिए NaCl का क्रिस्टल हुआ, NaCl का क्रिस्टल। अब क्या करते हैं, इस NaCl के क्रिस्टल में, NaCl का क्रिस्टल, इस NaCl के क्रिस्टल में सोडियम वेपर को पास करवाते हैं। सोडियम वेपर, ध्यान देगा इसे, सोडियम वेपर। इस NaCl के क्रिस्टल में सोडियम वेपर, ये क्या है? वेपर ऑफ सोडियम, वेपर ऑफ सोडियम, Na वेपर मतलब वाष्प। सोडियम का वाष्प इसमें पास करवाते हैं, सोडियम का वाष्प इस NaCl क्रिस्टल में किसको पास करवाते हैं? सोडियम का वाष्प, सोडियम का वाष्प। ये NaCl क्रिस्टल में सोडियम का वेपर पास करवाते हैं, इस क्रिस्टल से सोडियम का वेपर पास करवाते हैं। तो क्या होता है देखिए, जैसे ही सोडियम वेपर को सोडियम क्रिस्टल से पास करवाएंगे तो सबसे पहले तो ये सोडियम वेपर है, ये क्रिस्टल में जाने के बाद ये टूटेगा, अपना आयन सोडियम, चूंकि सोडियम मेटल है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। नहीं, सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो यहाँ पर देखिए सोडियम वेपर को पास करवाएंगे तो सोडियम क्या करेगा? क्रिस्टल में जाने के बाद ये सोडियम एक पहले सोडियम प्लस बनाएगा, है ना, मेटल है तो सोडियम प्लस करेगा, प्लस बनाएगा, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम क्या करेगा? सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। सोडियम मेटल है तो मेटल क्या होता है? प्लस देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है सोडियम, सोडियम में प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्या होगा देखिए, अब ये जो है इसमें जाएगा, ये सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में जाएगा, तो ये क्रिस्टल में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर सोडियम प्लस का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा सोडियम हो गया। अब ये जो सोडियम प्लस क्या करेगा, सुन लीजिएगा, ये सोडियम प्लस जैसे ही क्रिस्टल में जाएगा तो यहाँ से एक क्लोरीन को ले लेगा, एक क्लोरीन, यहाँ कोई भी क्लोरीन को ले लेगा, मतलब यहाँ से एक क्लोरीन को ले लेगा, यहाँ से क्लोरीन को ले लेगा, तो ये सोडियम प्लस है, यहाँ से एक क्लोरीन माइनस को ले लिया, तो सोडियम प्लस और इसमें से एक क्लोरीन को ले लेगा, तो Cl माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा? NaCl, ये क्रिस्टल बन जाएगा, है कि नहीं। और ये जब क्रिस्टल बन जाएगा तो यहाँ क्या हो गया? खाली हो जाएगा ना, नहीं खाली हो गया। ये Na प्लस जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? क्लोरीन माइनस को लेकर के क्या बना लेगा? NaCl। तो जब ये बना लेगा तो ये जगह क्या हो गया? खाली नहीं, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई। यहाँ पर कौन था? एनाइन था, क्लोरीन माइनस, तो यही ना हो गया वैकेंसी ऑफ एनाइन, वैकेंसी ऑफ एनाइन। आप इसमें देखो, इसमें देखिएगा, इसमें कैटायन ऑलरेडी ज्यादा हो गया हो क्योंकि यहाँ से एनाइन निकल गया नहीं। कहिएगा सोडियम प्लस क्यों? सोडियम प्लस यहाँ से सोडियम वेपर को इसमें पास करवाया, इसमें से सोडियम नहीं निकला, इस सोडियम वेपर से ये सोडियम प्लस आया, ये सोडियम प्लस इसमें जो सोडियम वेपर पास करवाए उसमें से आया, और ये क्या किया? इसके क्रिस्टल के अंदर जो क्लोरीन माइनस था उसको लेकर के क्या बनाया? NaCl, है ना। ये जगह तो खाली हो गया, और ये जगह किसका था? एनाइन का, वही लिखे वैकेंसी ऑफ एनाइन। अब ये जगह जो खाली हो गया, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी जो क्रिस्टल होता है ना, वो क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, उदासीन, मतलब जितना उसमें प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। तो अब देखो इसमें जो है कि एक क्लोरीन तो निकल गया,
तो क्लोरीन निकल गया तो प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो माइनस चार्ज कम हो गया। तो यहाँ क्या होगा, ये जो जगह खाली हो गया, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन भी है ना। इस क्रिस्टल में सोडियम वेपर के द्वारा दो चीज आता है, पहला सोडियम प्लस, दूसरा इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस क्या करेगा, क्लोरीन माइनस को लेकर के NaCl बना लेगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जहां पर क्लोरीन माइनस था उस इलेक्ट्रॉन पे जाके उस जगह पे जाके बैठ जाए। नहीं, ये जगह पे यहाँ पे कौन था, क्लोरीन, जो कि निकल गया। अब ये जगह जो खाली हो गया, इस जगह पे कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस जगह में जाके बैठ जाएगा, है ना। बढ़िया से कुर्सी लगा क्या होगा, बैठ जाएगा। कोई नहीं है यहाँ पे, जाके आराम से बैठ जाएगा। ये जगह जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके बैठेगा आराम से, उस जगह को बोलेंगे एप सेंटर। इस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग, एप सेंटर। क्या बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, इस जगह को बोलेंगे हम लोग एप सेंटर। एप सेंटर, एप सेंटर बहुते बार पूछा हुआ है बोर्ड में। देखा, इस तरह से आपको डायरेक्ट डिफिनेशन लिखा देंगे कभी भी याद नहीं होगा, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सोडियम वेपर को पास करवाएंगे, सोडियम वेपर क्या देगा, सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम प्लस इस क्रिस्टल से क्लोरीन माइनस को लेकर के क्या बना लेगा, NaCl। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जहां से क्लोरीन माइनस खाली होगा वहां पे जाके आराम से बैठ जाएगा कुर्सी लगा के, ठीक है। तो जिस जगह पे बैठेगा उसी जगह को क्या बोलेंगे, एप सेंटर। एप सेंटर एक जगह है, एप सेंटर क्या है, जगह। सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, एक जगह है जहां पर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। कब रहता है, जब यहां से एनाइन वैकेंट होता है ना। एप सेंटर का डिफिनेशन भी हम आपको दिखा देंगे, है ना। क्रिस्टल में ऐसा डिफेक्ट है ना, क्रिस्टल में ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, किसके स्थान पर, एनाइन के स्थान पर। जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है किसके स्थान पर, तो उसी जगह को क्या बोलते हैं, एप सेंटर। अब ये देखो, एप सेंटर जब हो गया, सुनिए आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। और आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, करंट पास करता है। किसी भी क्रिस्टल में क्या पास करता है, करंट। पहला तो करंट पास करेगा, दूसरा ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन रहता था एम्पियर, ये पैरामैग्नेटिक होगा और इलेक्ट्रिकल इसमें कंडक्टर शो करेगा, इसमें विद्युत धारा पास करेगा। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। पहला कंडक्टर होगा, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, कंडक्टर पैरामैग्नेटिक। और इसका ये कौन सी होगा बोलो, पहला तो पैरामैग्नेटिक, पहला तो कंडक्टर होगा, क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और ये देखिए तीन चीज, पहला चीज सब शायद हम PDF पे नहीं लिखे हैं, वो जो बना के दिया है नोट में, आप इसको लिख लीजिए। पहला तो ये कंडक्टर होगा, पहला क्या होगा, ये कंडक्टर। दूसरा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पहला कंडक्टर, पहला कंडक्टर, कोई दिक्कत है, पहला कंडक्टर, दूसरा पैरामैग्नेटिक। और तीसरा जो है, तीसरा क्या होगा, ये कलर शो करेगा, कलर। अलग अलग क्रिस्टल जो है, अलग अलग क्रिस्टल है ना, जिसमें एनाइन वैकेंट होगा, वो अलग अलग रंग शो करेगा। जैसे NaCl का जो कलर होता है, NaCl का जो कलर होता है, जब एनाइन इसमें से निकल जाता है, इसका कलर होता है येलो। इसका कलर कैसा होता है, येलो, याद रखिएगा। NaCl का जो कलर होता है ये कैसा होता है, येलो। कब ऐसा होता है, जब यहाँ पर एप सेंटर होता है, ये एनाइन के वैकेंट के कारण होता है। और इसी तरह से KCl का पिंक होता है, LiCl का है ना ग्रीन होता है। इस तरह से जो है सबका अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग रंग होता है, किसके कारण, जब इसमें से एनाइन निकल जाता है, ठीक है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पूछा है। क्या बार आपको जो कलर DPS दिए थे उसमें यही क्वेश्चन है, ये रंग जो है अलग अलग डिफरेंट कलर किसके कारण होता है, एप सेंटर के कारण होता है। कोई पूछेगा क्रिस्टल में अलग अलग रंग जो है, क्रिस्टल अलग अलग रंग कैसे शो करता है, येलो, ग्रीन या पिंक, अलग अलग रंग कैसे शो करता है, वो एप सेंटर के कारण शो करता है। इसके कारण JEE में का क्वेश्चन है और IIT में भी पूछा हुआ, एप सेंटर के कारण शो करता है। एप सेंटर के कारण क्या क्या होता है, पहला तो कंडक्टर होता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा कलर। कौन सा कलर, तो डिफरेंट कलर। कलर कौन सा होगा, डिफरेंट, अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग कलर। ये तीन चीज हमको देखने को मिलता है एनाइन वैकेंसी का। तो इसमें जो है हम थोड़ा सा लैंग्वेज दिखाते हैं। वेन कैमरा वैकेंसी ऑफ एनाइन में वही आपको फिगर पहले बताया कि सब लैंग्वेज दिखाना है। जब इसमें क्या करेंगे, वेपर ऑफ सोडियम,
सोडियम के वाष्प को पास करेंगे, पास मतलब गुजारना, गुजारना किससे गुजारेंगे? NaCl क्रिस्टल से। तब क्या होगा? सोडियम टूटेगा। सोडियम किसमें टूटेगा? टूटना सोडियम डिसोसिएट होगा किसमें? Na+ और इलेक्ट्रॉन। सोडियम वेपर, सोडियम मेटल है तो मेटल क्या होता है? प्लस चार्ज देता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस आएगा। सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा क्या आएगा? प्लस, है ना। अब क्या होगा? ये जो सोडियम प्लस है वो क्या करेगा? क्लोरीन से अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, क्लोरीन से आकर्षित करके क्या बना देगा? NaCl क्रिस्टल, है ना। और जब NaCl क्रिस्टल बना लेगा क्लोरीन खाली हो जाएगा, anion, और फ्री स्पेस ऑफ anion, anion का जो खाली, जहां पर anion खाली, anion था नहीं, वो जगह तो खाली हो गया, फ्री मतलब खाली, खाली जगह, anion का जो खाली जगह है वहां पर ऑक्युपाइड होता है, ऑक्युपाइड मतलब क्या? सेकंड। उस जगह कौन सेक लेता है? इलेक्ट्रॉन। और इसी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? एप सेंटर, है ना। नोट में बढ़िया से डेफिनेशन लिखिए, उसको याद कर लीजिए। एप सेंटर कहते हैं। U2 कारण, इसी एप सेंटर के कारण जो है क्रिस्टल शो करता है, शो मतलब दिखाना, शो करता है डिफरेंट कलर, है ना, डिफरेंट कलर शो मतलब इसी एप सेंटर के कारण जो क्रिस्टल शो करता है। क्या क्या शो करता है? पहला कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होगा, चालक होगा, है ना। दूसरा पैरामैग्नेटिक, और तीसरा क्या होगा? डिफरेंट कलर, जैसे NaCl का कलर होता है येलो, LiCl का पिंक, और KCl का होता है वायलेट। इस तरह से इसको याद रखना। और दूसरा होता है इंटेस्टियल, इंटेस्टियल सर इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, खाली जो है एक मिनट स्टॉप कीजिए। तो मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट में क्या था? पहला था एनाइन का वैकेंसी होगा तब, और दूसरा होगा उसमें समझाने में इंटेस्टियल साइड में एक्स्ट्रा एनाइन को जोड़ देंगे, डी में जो साइड होगा, नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। Na+ Cl- मतलब ये स्ट्रक्चर है, Na+ Cl- Na+, फिर यहाँ पर Cl- Na+, Cl-, इस तरह से क्रिस्टल है, Na+, Cl- Na+, ये क्रिस्टल है। अब ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में क्या करते हैं? बाहर से हम एक्स्ट्रा Na+ को जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा Na+ को जोड़ेंगे मतलब हाजिर Na को जोड़ देंगे तो ऑलरेडी Na की संख्या ज्यादा हो जाएगा ना, मेटल ज्यादा हो जाएगा, मतलब कैटायन ज्यादा हो जाएगा। पहला तो एनाइन खाली कर देंगे, जिसको एक्सप्लेन किए थे, सोडियम वेपर को पास करवाते। दूसरा है कि बाहर से इसमें क्या करेंगे? सोडियम प्लस को जोड़ देंगे, है ना। सोडियम प्लस को बाहर से इसमें लाएंगे, है कि नहीं। क्रिस्टल ऑलरेडी प्लस ज्यादा हो जाएगा, नहीं। ये दो कारणों से मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट होता है। अब ये दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल आप जब ये क्या बोले था, जब भी कोई चीज पढ़ने लगते हैं तो जो उसका टॉपिक रहता है उसको पढ़िए अच्छे से। मेटल, मेटल मतलब क्या होता है? प्लस, मेटल में कौन सा आता है? प्लस, और डिफिशियंसी का मतलब कमी, है ना, मतलब प्लस का कमी हो, प्लस से क्या होगा? कमी। मेटल मतलब प्लस, अब डिफिशियंसी मतलब कमी, मतलब प्लस का कमी होगा। जानते ये जो टॉपिक है नॉन स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम रहता है कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि नहीं, इस कारण इसको हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। प्लस, मेटल मतलब प्लस, डिफिशियंसी मतलब कमी, प्लस का कमी होगा। प्लस का कमी कब होगा? कमी कब होगा? जब उसमें से प्लस निकल जाएगा क्रिस्टल में से, सिंपल है। प्लस का कमी कब होगा? क्रिस्टल में सोडियम प्लस और माइनस, प्लस का कमी कब होगा? जब उसमें से प्लस निकलेगा। तो दो कारणों से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी दो कारणों से होगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी दो कारणों से होगा। पहला कारण होगा इसमें से कैटायन वैकेंट होगा, वैकेंसी ऑफ कैटायन, वैकेंसी ऑफ क्या? पहला तो कैटायन वैकेंट होगा, दूसरा क्या होगा? कैटायन वैकेंट होगा, दूसरा क्या होगा? बाहर से, जैसे बाहर से इसमें प्लस को जोड़े थे कैटायन को क्रिस्टल में, इसमें क्या करेंगे? बाहर से एनाइन को जोड़ देंगे, बाहर से, हिंदी में लिख देते हैं, बाहर से एनाइन को क्रिस्टल में जोड़ देंगे, समझना है, क्रिस्टल में जोड़ देंगे। खाली आपको किताब में इसी चीज को एक्सप्लेन किया है, सब जगह नहीं किया है। बाहर से एनाइन को क्रिस्टल में जोड़ देंगे, जोड़, इसमें सिंपल एक न्यूमेरिकल होता है। जब हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने लगेंगे एक्सरसाइज का, इसमें सिंपल एक न्यूमेरिकल होता है, वहां पर चर्चा कर देंगे, तो नहीं तो 10 मिनट का क्लास हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, बोर हो जाएगा देखते हुए।
इसलिए इसका न्यूमेरिकल को हम जब टॉपिक एक्सरसाइज बनवाने लगे उसी समय एक्सप्लेन कर देंगे। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दो कारणों से, पहला तो क्या होगा, कैटायन वैकेंट होगा, कैटायन खाली होगा तब तो मेटल देता है, कैटायन खाली होगा तब तो मेटल कम होगा, प्लस कम होगा। और दूसरा क्या होगा, बाहर से एनायन को जोड़ देंगे, तो बाहर से एनायन को जोड़ देंगे तो क्या होगा, कैटायन ऑलरेडी कम हो जाएगा। मान लो 10 कैटायन था और 10 एनायन था, अब बाहर से एनायन को जोड़ देंगे, तो बाहर से एनायन को जोड़ देंगे तो ऑलरेडी एनायन या तो 15 होगा या 16 होगा, नहीं 10 से ज्यादा ही होगा, तो कैटायन कम हो जाएगा। तो बाहर से या तो एनायन को जोड़ देंगे क्रिस्टल में या कैटायन को खाली कर देंगे, तो मेटल प्लस ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो इस तरह का डिफेक्ट को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। द डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें इनविच मतलब जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस क्या होगा, कम होगा। डिफिशियंसी मतलब क्या, कम। मेटल ऑफ नंबर ऑफ कैटायन क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, तो नंबर ऑफ एनायंस। तो मेटल ऑफ प्लस क्या होगा, कम होगा, नंबर ऑफ कैटायंस आर लेस, कम होगा, किससे, एनायन से। इसी को क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंसी। ये टॉपिक आपका जो है डिफेक्ट इन सॉलिड खत्म हो गया। कल आपको स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप लोग को संडे को टेस्ट भी लेंगे ना, जो बच्चे YouTube पे पढ़ते हैं बढ़िया से, उसको बढ़िया से 3-4 दिन के क्लास को बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा, रविवार को टेस्ट लेंगे बढ़िया से, है ना। तो हमको लगता है आज वाला क्लास में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसको दिक्कत होगा 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास।